हेलो एंड वेलकम बैक विद द न्यू कॉमिक सीरीज जो कि बेस्ड होने वाली है मार्वल ज़ॉम्बीज पर। एंड ये स्टोरी अर्थ के मेन यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करती है। ये कहानी है अर्थ 19121 से, जिसका नाम है मार्वल ज़ॉम्बीज रिजरेक्शन। तो इस कॉमिक सीरीज में काफी मजा आने वाला है, इसीलिए इसे पूरा देखें। तो चलिए बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है काव्या और आप देख रहे हैं मार्वल ज़ॉम्बीज रिजरेक्शन। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है रीड रिचार्ड से। रीड थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था, तभी वहाँ बीस्ट आता है। वो बोलता है तुम इतने डरे हुए क्यों हो रीड, और तुमने इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ क्यों बुलाया। जिसमें रीड बोलता है बात ही कुछ ऐसी है, कैप्टन मार्वल स्पेस सर्विलांस के थ्रू एक मैसेज भेजी है। ये बोलकर रीड उस वॉइस मैसेज को ऑन कर देता है, जिसमें कैप्टन मार्वल बोल रही थी, रीड मेरे बताए गए कोऑर्डिनेट पर फौरन आओ और सबको इकट्ठा करो। आगे की वॉइस नॉइस की वजह से सुनाई नहीं देती। रीड बोलता है इस लोकेशन पर मैंने अपने ड्रोन्स भी भेजे, जहाँ से हमें कुछ पिक्स दिखाई दी हैं। टोनी उन पिक्स को देखता है और वो ये क्या देख रहा है, ये गैलेक्टस था, पर उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। कैप्टन बोलता है इसका मतलब क्या है, गैलेक्टस मर चुका है। अगर ऐसा हुआ तो हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। गैलेक्टस की बॉडी पार्ट्स का कुछ लोग गलत फायदा भी उठा सकते हैं। वहाँ मौजूद बीस्ट बोलता है अगर गैलेक्टस अर्थ की तरफ आ रहा था तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे कुछ बताना चाहता हो या फिर कुछ मदद मांगना चाहता हो, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। तभी कैप्टन बोलता है रीड एवेंजर्स तुम्हारे साथ हैं। एंड बीस्ट बोलता है एक्समैन की पूरी टीम भी। आगे हम देखते हैं सुपर हीरो जैसे थॉर, मैग्नेटो, वॉर मशीन, आयरन मैन, रीड रिचार्ड अब इस मिशन पर निकलने के लिए तैयार थे। रीड यहाँ की जिम्मेदारी स्पाइडरमैन को सौंपता है ताकि वो बाकी सुपर हीरो के साथ उनकी गैर मौजूदगी में अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। वो सब अर्थ से स्पेस की तरफ निकल चुके थे और अब कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँचने वाले थे। कैप्टन मैजिक से बोलता है अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ हुआ तो तुम जल्दी से हमें अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देना। और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। सामने एक बॉडी थी और ये बॉडी गैलेक्टस की थी। कैप्टन मैग्नेटो से बोलता है क्या तुम इसके बॉडी के सही व्यू को दिखा सकते हो। ये बोलते ही मैग्नेटो गैलेक्टस के बॉडी को रोटेट करता है, जहाँ हमें उसका फेस दिखाई दे रहा था। उसका फेस देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरा हुआ था। तभी लोगन बोलता है लोगों को मौत के घाट उतारने वाला आज खुद मर गया। थॉर बोलता है लुक एट दिस फेस, इसकी मौत आसान नहीं थी। रीड बोलता है गाइस अब हमें वो काम स्टार्ट करना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। और वो सब शिप से बाहर निकलकर गैलेक्टस की बॉडी के पास जाते हैं। तभी लोगन बोलता है मेरे पास आओ, शायद गैलेक्टस के मुंह के अंदर कुछ है। टोनी बोलता है लगता है हमारे आने से पहले यहाँ कोई आ चुका है। कैप्टन वॉर मशीन से बोलता है तुम यहीं रुको और मेरे सिग्नल का इंतजार करना। टोनी, कैप्टन एंड थॉर कुछ सुपर हीरो के साथ गैलेक्टस की बॉडी के अंदर आ जाते हैं। वहाँ अजीब सी स्मेल थी। लोगन बोलता है ये स्मेल कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी रीड बोलता है यहाँ आओ, ये देखो हमें क्या मिला है। ये सारी चीजें हमारी बहुत काम आ सकती हैं। अब हमें इन चीजों को इकट्ठा करना होगा और सभी इस काम में लग जाते हैं। मैजिक बोलती है मुझे तो लगा यहाँ कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगा, पर यहाँ तो सब नॉर्मल है। मैजिक पूछती है तुम्हें क्या लगता है गैलेक्टस का ये हाल किसने किया होगा। लोगन बोलता है ये तो मुझे नहीं पता, पर अगर तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत लगी तो आवाज देना, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। आगे लोगन को वो स्मेल फिर से स्मेल करती है और फिर उसे याद आता है कि ये स्मेल किस चीज की है। लोगन तुरंत बोलता है ये नहीं हो सकता, तुम सब यहाँ से फौरन निकलो। तभी मैजिक बोलती है वहाँ कौन है, जो भी हो हमारे सामने आओ। तभी हम ये क्या देख रहे हैं, ये कैप्टन मार्वल है और इसे देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लोगन बोलता है ये वो नहीं है जिसे हम जानते हैं, जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलो। पर थॉर बोलता है हमें इसे भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए, हम इसे अभी भी ठीक कर सकते हैं। तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे देख लूंगा। ये बोलकर लोगन कैप्टन मार्वल पर अटैक कर देता है। कैप्टन बोलती है अब हम कुछ नए बन गए हैं जिसे तुम नहीं जानते। तभी मैजिक बीच में आकर कैप्टन मार्वल को काट देती है और बोलती है मैंने तो कैप्टन से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था। पर तभी हम देखते हैं ग्रूट मैजिक को पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है वी आर ग्रूट। ये देखकर लोगन वहाँ आकर ग्रूट की बॉडी को काटने लगता है, पर शायद लोगन अच्छे से सुना नहीं ग्रूट ने क्या बोला। आई एम ग्रूट नहीं बल्कि वी आर ग्रूट, जिसका मतलब है वो अकेला नहीं। एंड लोगन को वहाँ छुपे ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ खतरे से अनजान रीड सुजैन से बात कर रहा था। कुछ देर बाद उनको एक खून से भरा एक तालाब दिखता है जिससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तभी उसमें से कोई बाहर निकलता है। ये सिल्वर सर्फर था। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं सर्फर तुम यहाँ कैसे। सर्फर की बॉडी कुछ अजीब हो रखी थी। वो बोलता है आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलते ही सर्फर जॉनी को काट लेता है। दूसरी तरफ कैप्टन को ज़ॉम्बीज़ पकड़े हुए थे। वो बोलते हैं थॉर तुम यहाँ से जाओ। थॉर बोलता है नहीं, ऐसा करके तुम मुझे भगौड़ा बना दोगे।
कैप्टन बोलता है तुम्हें जाना ही होगा, वहाँ अर्थ पे तुम्हारी लोगों को जरूरत है। थॉर बोलता है ठीक है। वो अपने हैमर से ज़ॉम्बीज को मारते हुए बाहर निकलता है और वो क्या देख रहा है, उसके सामने ग्लैडिएटर खड़ा है जो कि अब इफेक्टेड है। आयरन मैन एंड रीड ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे थे। जॉनी अब मर चुका था। रीड बोलता है यहाँ से चलो, वो अब मर चुका है। तभी जॉनी उठ जाता है और बोलता है तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है, यहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी द थिंग आके उसके सर पर एक मुक्का मारता है और वो बोलता है तुम लोग यहाँ से निकलो, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। तभी अचानक नोवा वहाँ आ जाता है और बेन को एक मुक्का मारता है। रीड और सुजैन वहाँ से निकल देते हैं। तभी रीड को एक फोर्स फील्ड रोक लेती है। रीड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है रुको रीड, ये सुजैन थी एंड इसी ने ये फोर्स फील्ड बनाकर रीड को रोका था। वो बोलती है रीड तुम हमेशा से इसके बारे में जानना चाहते थे ना, तो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ वॉर मशीन शिप में बैठकर उनकी राह देख रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर वहाँ देखेगा। तभी उसे थॉर दिखाई देता है। वो बोलता है चलो अच्छा है तुम आ ही गए, मैं भी सोच ही रहा था तुम सबके बारे में, वहाँ सब ठीक है ना। पर थॉर तो वो थॉर ही नहीं रहा। वो सीधा शिप पर अटैक कर देता है और शिप वहीं ब्लास्ट हो जाती है। उधर अर्थ पर स्पाइडी, वेलेरिया एंड फ्रैंकलिन के साथ बैठा हुआ था। वेलेरिया को अब टेंशन हो रही थी क्योंकि उनको गए काफी टाइम हो गया था। वेलेरिया को आसमान में कोई चीज दिखाई देती है। वो उन सबको उसे देखने के लिए बोलती है। स्पाइडी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो चीज जैसे जैसे विजिबल हो रही थी वो और भी बड़ी होते जा रही थी। और फिर हम ये क्या देख रहे हैं, ये चीज कुछ और नहीं बल्कि गैलेक्टस की बॉडी है। उसकी बॉडी अब तेजी से अर्थ के करीब आ रही थी और देखते ही देखते उसकी बॉडी न्यूयॉर्क सिटी के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। गैलेक्टस की बॉडी में से ज़ॉम्बीज अब बाहर निकलना स्टार्ट कर दिए हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। जो सुपर हीरोज अर्थ को प्रोटेक्ट करते आए हैं आज वो ज़ॉम्बीज बन के लोगों की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब आगे क्या होता है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली